बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी सिलेक्शंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की एक टाइप्स है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को हम टू वे सिलेक्शंस भी कहेंगे, क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के ज़रिए हम प्रोग्राम में किसी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो जाता है। इफ़ के कंडीशन सही हो जाए तो इफ़ के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाता है, तो एल्स के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो जाता है। और अगर इफ़ के कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ़ के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो जाता है और एल्स के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाता है। मींस एक ही वक्त पर दोनों के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ना एग्जीक्यूट होगा और ना ही स्किप होगा। तो आइए एक प्रोग्राम के ज़रिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के कंसेप्ट को मज़ीद समझते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और मैं मेन फंक्शंस बनाता हूँ। अब यहाँ पर यूज़र से एक नंबर लेगा और यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे प्रोग्राम हमें बताएगा कि वो नंबर इवन है कि ओड है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसके टाइप्स इंटीजर होगा और मैं n रखता हूँ नाम। और मैं cout ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक मैसेज प्रोवाइड किया, इंटर एनी नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं cin ऑब्जेक्ट के ज़रिए n नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, तो इफ़ के कीवर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ और मैं यहाँ पर n मॉडुलस टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ जाएगा वो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये बड़ी चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cout n इज़ इवन नंबर। यहाँ पर n वो वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र ने इनपुट कर दिया वैल्यू स्टोर है। अब अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो मैं नीचे लिखता हूँ एल्स के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ cout n इज़ ऑड नंबर। अब यहाँ पर चेक होगा, अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। मींस एक ही वक्त पर ये दोनों ना स्किप हो सकते हैं और ना ही एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एंटर एनी नंबर, मैं 6 देता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो लिखा हुआ है 6 इज़ इवन नंबर। और अगर इसको मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन कर दूँ और अब की बार मैं एक और नंबर देता हूँ, जैसे कि मैं 5 देता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो 5 इज़ ऑड नंबर। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।